बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं काशिफ इजाज़। आज जिस बुक का रिव्यू करने लगे हैं उस बुक का नाम है पंजाब एजुकेशन कोड। एजुकेशन से रिलेटेड जो अफराद हैं उन्होंने कई दफ़ा मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस में या वैसे कई दफ़ा पंजाब एजुकेशन कोड के किसी न किसी आर्टिकल के रेफरेंस को यकीनन देखा होगा, तो उनके जहन में जाता है कि ये किताब आए क्या मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है और इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है। तो ये अमूमन ये जो किताब है ये जो पुराने बुक डिपो हैं या जो बड़े शहर उनके पुराने जो बुक डिपो हैं वहाँ पे अवेलेबल होगी, अदरवाइज़ आजकल फ़िलहाल ये पब्लिश नहीं हो रही। तो इस किताब के मुख्तलिफ जो हैं एडिशंस वो अब तक पब्लिश हो चुके हैं। तो इस बुक के जो चैप्टर हैं वो कुल 8 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो ग्रांट्स टू लोकल बॉडी से रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 3 जो है वो ग्रांट इन एड्स रूल से रिलेटेड है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो ये फीस से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड है और अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो ये टीचर्स सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर जो 7 है वो जनरल रूल से रिलेटेड है, जबकि जो चैप्टर नंबर 8 है ये हमारे पास रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन से रिलेटेड है। अच्छा, अगर एंड पे बात करें तो जिस तरह आम हर किताब के एंड पे जो अपेंडिसेस और एनेक्स्चर्स मौजूद होते हैं, तो इस किताब के एंड पे भी अपेंडिसेस और एनेक्स्चर मौजूद हैं। अच्छा, इसमें एक और बात बताई जानी ज़रूरी है, वो ये है कि इसमें कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनके आगे सब चैप्टर या सब सेक्शन नहीं है और कुछ ऐसे हैं जिनके सब चैप्टर या सेक्शंस मौजूद हैं। तो चैप्टर नंबर जो 1 है उसका कोई सब सेक्शन नहीं है, चैप्टर नंबर 2 है उसका कोई सब सेक्शन नहीं है। लेकिन जब हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 3 के जो सेक्शन हैं वो 5 सेक्शन हैं। सेक्शन A, B, C, D और E। जो हमारे पास सेक्शन A है चैप्टर नंबर 3 का नाम मैंने आपको पहले बता दिया है, वो ग्रांट इन एड रूल से मुतल्लिक है। अगर हम इसके पहले सेक्शन की बात करें तो वो जनरल के उन्वान से है। चैप्टर सेक्शन 2 की या B की हम बात करें तो सेक्शन बी हमारे पास कंडीशंस ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट से रिलेटेड है और अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो ग्रांट्स टू एलिमेंट्री स्कूल से रिलेटेड है और सेक्शन डी की बात करें ग्रांट्स फॉर बिल्डिंग एंड एप्लीकेशंस है और सेक्शन ई की बात करें तो ये रजिस्टर्स एंड रिटर्न से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 4 का कोई सेक्शन नहीं है। अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो फिर आगे इसके 4 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, बी, सी और डी। जो सेक्शन ए है वो चैप्टर 5 का नाम मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। सेक्शन ए जो है वो जनरल रूल्स से मुतल्लिका है। सेक्शन बी जो है वो मिडिल स्कूल स्कॉलरशिप फॉर बॉयज़। सेक्शन सी हाई स्कूल स्कॉलरशिप्स। सेक्शन डी स्कॉलरशिप्स, जबकि जी इसके 4 सेक्शन होंगे। अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 का कोई भी सब सेक्शन नहीं है। अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसके 4 सेक्शन हैं। पहले का नाम है स्कूल बिल्डिंग फर्नीचर एंड ऑपरेटर्स। सेक्शन बी की बात करें तो टीचिंग स्टाफ। सेक्शन सी की बात करें तो इंटरनल इकोनॉमी और सेक्शन डी की बात करें तो स्कूल बोर्डिंग हाउसेस। इसके बाद जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है वो रूल्स एंड रिकॉग्निशन से रिलेटेड है। तो ये बड़ी इंफॉर्मेटिव बुक है जी, इसको यकीनन जो है ये जो मुंतज़मीन इदारे हैं उनके स्कूल्स के अंदर ये मौजूद होनी चाहिए ताकि इससे मुस्तफ़ीद हुआ जा सके। एंड में जो है वो इसके अपेंडिसेस और एनेक्स्चर्स हैं, उसमें जो पहला है वो एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल है, एप्लीकेशन टू बी ब्रॉट ऑन द ग्रांट एड लिस्ट है, स्टैंडर्ड नंबर 3 स्टैंडर्ड प्रोविडेंट फंड रूल्स फॉर टीचर्स है, नंबर 4 रजिस्टर ऑफ डेली अटेंडेंस है, चैप्टर 5 एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर है, चैप्टर नंबर 6 जो है वो प्रॉपर्टी रजिस्टर है, चैप्टर नंबर 7 रजिस्टर ऑफ लाइब्रेरी बुक्स है, चैप्टर नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है वो मेमोरेंडम ऑफ लैप्स्ड और फॉर फीटेड स्कॉलरशिप्स है, चैप्टर नंबर 9 इन इंडिजिनियस सर्टिफिकेट है और 10 जो है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू आर रिकॉग्नाइज स्कूल है। नंबर 11 हमारे पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, नंबर 12 रूल्स गवर्निंग द इशू ऑफ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स है और 8 जो चैप्टर नंबर जो 13 है वो फाइनल स्कूल सर्टिफिकेट है वगैरह वगैरह। और इसके बाद हमारे पास फॉर्म्स ऑफ टीचर्स एग्रीमेंट है। तो ये बड़ी इंफॉर्मेटिव बुक है जी और मैं समझता हूँ जो हमारे पास एजुकेशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन आए थे तो इसी किताब की
से जो है ना उनका मिथ लिया गया था। तो ये किताब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको पढ़ें और देखें और अपने पास महफूज रखें ताकि इससे वक्तन फ़क्तन मुस्तफ़ीद हुआ जा सके। जी व्यूअर्स, ये सेकंड बुक है जिसका मैंने आपको ओवर रिव्यू दिया है। इससे पहले जो है वो बुक पंजाब ईस्ट अकॉर्ड थी, उसका ओवरव्यू दिया था और उसमें मुख्तलिफ जो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी रिलेटेड चीज़ें थी और जो एक्ट्स थे उनके बारे में इंट्रोडक्शन करवाया था। तो ये पंजाब एजुकेशन कोड सेकंड बुक रिव्यू है, इसको पढ़ें और इसको आप देखें, इसको महफूज रखें ताकि ये आपके काम आए। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसको आगे ज़रूर शेयर करें और पंजाब एजुकेशन कोड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं वो आप पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको इस बारे में मज़ीद बता सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, कमेंट्स करें और आप कौन सी नेक्स्ट वीडियो के बारे में क्यूरियस हैं, सुनना चाहते हैं, आप बताएं। इंशाल्लाह उसके बारे में मज़ीद जो है वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।